बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मौजूद किचन में ही चीज़ों से ये बन जाती है झटपट से। तो सवैयों को छोड़ें और नई रेसिपी ट्राई कीजिए। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर, और गौर से देखिएगा वीडियो को ये किस तरह से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सिरप रेडी करेंगे। 1 कप पानी जाएगा और हाफ कप चीनी जाएगी। ये तकरीबन 6 टेबलस्पून होंगे। और ये वनीला एसेंस डालेंगे, चाहें तो आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी पॉट में डाल लेते हैं पानी को और चीनी डालेंगे इसमें, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स हम डालेंगे वनीला एसेंस के। आप इलायची भी शामिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी जस्ट हम इसको मेल्ट ही करना है चीनी को, ज़्यादा आपने शीरा नहीं बनाना। और 2 चुटकी इसमें ज़र्दा कलर के डालेंगे। और आप देख सकते हैं ये शीरा रेडी हो गया और एक साइड पे रखते हैं, ठंडा करेंगे इसको। और जी ब्रेड स्लाइस हमें चाहिए होंगे, तो अकॉर्डिंग टू आपने डिश के लेने हैं। तकरीबन मेरे तो 8 से 10 लगे थे। तो एजेस को आपने इस तरह से कट कर लेना है और ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। आप इसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। इसी तरह से मैं तमाम ब्रेड को एजेस जो हैं इसके कट कर लूँगी। और एक पॉट लेंगे, उसके अंदर आपने मक्खन डालना है या देसी घी डाल लें 1 टेबलस्पून। ऑयल से भी बना सकते हैं लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इस तरह से स्लाइस आपने रखने हैं इसके अंदर और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट ख़राब होगा। तो जस्ट हमने इसको खूबसूरत सा कलर ही देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस तरह खूबसूरत सा कलर आ गया। तो डिश में निकाल लेते हैं और इसी तरह से तमाम ब्रेड में जो है रेडी कर लूँगी। और जो कस्टर्ड के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी वनीला का यूज़ कर सकते हैं, 4 टेबलस्पून। और इसमें हाफ कप ही हम चीनी डालेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये 6 टेबलस्पून है। और हाफ पैकेट हम डालेंगे ऑल पर्पस क्रीम का, फ्रेश क्रीम किसी भी कंपनी का आप ले लें तो वो इसमें जाएगा। और 1 लीटर हम लेंगे फुल ऑफ मिल्क क्रीम जो हम बाज़ार से लाते हैं, आप टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी कॉर्नफ्लोर डालेंगे, चीनी डालेंगे और अभी हमने इसके अंदर फ्लेम जो है ऑन नहीं किया, तो आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। फिर हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली और लम्स वगैरह ना हो। तो जी यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है अब, और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स गुठली वगैरह ना आए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो साइड से आपने इस तरह से उतारते जाना है और मुसलसल आपने जो है चम्मच को हिलाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे ही ये बड़े बड़े से बबल्स आ जाएंगे और चम्मच जो है हमारा कोट होने लगेगा, तो जी ये रेडी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है और मेरा कैमरा जो है बंद हो गया था, तो इसमें आपने ड्राई फ्रूट भी ऐड करने हैं। और हाफ पैकेट मैंने क्रीम का इसमें डाला है। जब ठंडा हो जाए तब आपने क्रीम डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो जी जो हमने सिरप रेडी किया था उसमें हाफ लेमन हम डालेंगे और ये बीच में इस तरह से निकाल लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो शिफ्ट कर लेते हैं इसमें हम एक पॉट में जिससे इजीली हम पोर कर सके। और हस्बे ज़रूरत आपने पिस्ता बादाम लेने, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो डिश में हम डालेंगे बेस में सिरप को और इस तरह से आपने इसको ब्रेड को अरेंज करना है। और इस पे आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल लें आप। और सिरप डालेंगे और इस तरह से ब्रेड की कटिंग करेंगे और साइड में हम डिश के लगाएंगे, जो खाली जगह है उसको भी अरेंज कर लेंगे आप। और इसी तरह से सिरप डालेंगे और जो हमने कस्टर्ड रेडी किया था वो हम इसमें, ये रूम टेम्परेचर पे है कस्टर्ड, तो वो हम डाल देंगे और इस तरह से दोबारा से अरेंज दोबारा से करेंगे और डबल लेयर लगाएंगे और सिरप को इसके ऊपर हम पोर कर देंगे इस तरह से। और दोबारा से हम डालेंगे कस्टर्ड को। तो जितनी भी आपकी डिश में जगह है तो आप उसी हिसाब से उसको फिल कर लें।
तो इसी तरह से आपने ड्राई फ्रूट्स जो है स्प्रिंकल करने हैं इसके ऊपर, और अगर डिश में जगह है तो दोबारा से आप इसकी लेयरिंग करेंगे। तो मैं एक और लेयर लगाऊंगी इसके ऊपर और फिर इसको जो है मैं सिरप डालूंगी इसके ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनता है। तो इस ईद पे आपने ये ज़रूर मीठा ट्राई करना है और आपने इसको चिल ठंडा करके फ्रिज में करके फिर आपने सर्व करना है। तो इस तरह से मैं दोबारा से इस पर कस्टर्ड डालूंगी और ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करूंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल इसका रसमलाई जैसा फ्लेवर है, तो उससे भी बल्कि ज़बरदस्त है। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे नया मीठा आप, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें आप, तो बहुत ही यमी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको अफ्तार में बना सकते हैं और ईद पार्टीज़ में भी बना सकते हैं इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।